भैया से कहना अभी से शगुन की तैयारी कर ले। लाओ बहू सब्जी हमें दे दो, हम काट देंगे। रोज की तरह सविता जी टीवी पर भागवत कथा देख रही थी और उनकी बहू रूपाली रसोई में खाना बना रही थी। तभी सविता जी की बेटी आरती का फोन आता है। अरे अम्मा जी, एक खुशखबरी देनी है, आरती उत्साहित होकर बोली। तेरी खनकती आवाज से ही समझ सकती हूँ कि खुशखबरी क्या है। हमारी लाडो ऋतु का रिश्ता तय हो गया क्या? सविता जी बोली। हाँ माँ, ऋतु का रिश्ता तय हो गया है और लड़के वाले बहुत ही खानदानी और रईस हैं। लड़के वाले कल ही सगाई करने का बोल रहे हैं। आप सब भी आ जाते तो अच्छा रहता, आरती अपनी माँ से बोली। नहीं बेटा, हम नहीं आ पाएंगे, दूर का सफर है, यूं अचानक इतनी जल्दी सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऋतु को हमारा आशीर्वाद देना, सविता जी बोली। माँ, भैया से कहना शगुन की तैयारी अभी से शुरू कर दे, किसी चीज की कमी ना रहने पाए। पिछले साल हमारे नए घर की गृह प्रवेश की पूजा में उन्होंने कितना कम शगुन दिया था। मेरी सास जेठानी के सामने मेरी तो नाक ही कट गई थी। इस बार ऐसा ना होने पाए, आरती ने अपनी माँ से बड़ी कठोरता से कहा। सविता जी, इस घर की बुजुर्ग पति तो अब रहे नहीं। उनकी 2 विवाहित बेटियां आरती और पूजा और एक बेटा मयंक है, जो सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता है। मयंक की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। शाम को मयंक घर आता है। अम्मा, दोपहर को जीजी का फोन आया था, ऋतु का रिश्ता तय हो गया है। मयंक ने जानकारी दी। हाँ बेटा, आरती कह रही थी कि भैया से कहना शगुन उनकी हैसियत के अनुसार करे, इस बार उसकी बेइज्जती ना होने पाए, सविता जी ने कहा। मयंक चिंता में अपने कमरे में चला गया। उसकी पत्नी रूपाली पानी लेकर आती है। रूपाली, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मेरे दिमाग में खर्चों की लिस्ट बनने लगी है। अभी 6 महीने पहले ही तो कर्ज लेकर बड़ी बेटी की शादी की है, अभी तक कर्ज चुका रहा हूँ। छोटी बेटी भी साल 1.5 साल में शादी के लिए तैयार हो जाएगी। 4 लोगों के आने जाने का खर्च, महंगे कपड़े, आरती के ससुराल के अनुसार शगुन मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर बहन की इज्जत का सवाल है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, हमारी हैसियत के अनुसार जितना हो पाएगा हम जरूर करेंगे, रूपाली ने कहा। सविता जी ने बेटे बहू की बातें सुन ली थी। मयंक चिंता में रात भर सो ना सका। अगली सुबह रूपाली रूपाली, मयंक चिल्लाया। क्या हुआ आपको? देखा तो मयंक पूरा पसीना पसीना हो चुका था। मुझे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मयंक ने धीरे से कहा। जा प्रीति, जल्दी से सामने वाले भैया को बुला ला, रूपाली ने अपनी छोटी बेटी से कहा। पड़ोसियों की मदद से मयंक को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया। सविता जी से आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ते अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। रूपाली का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सर्जरी की जाती है। 24 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि खतरा टल गया है, बस आप इन्हें तनाव से दूर रखें और आराम करने दे। अम्मा, भैया अब कैसे हैं? मुझे प्रीति ने फोन पर बताया था। आरती ने अपनी माँ को फोन करके पूछा। पहले से बेहतर है, मगर डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रहने को कहा है। देखो बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया की साधारण सी नौकरी है, अभी तो तुम्हारी बेटी की शादी है, साल भर बाद तुम्हारे बेटे की शादी होगी। तुम्हारी बहन के भी 2 बच्चे हैं, सबको एक जैसा शगुन करना पड़ेगा। किसी को कम तो किसी को ज्यादा ऐसा तो नहीं कर सकते। अभी मयंक की भी एक बेटी शादी के लिए बाकी है, तो क्या तुम्हारा भाई कर्ज लेकर पूरी जिंदगी ऐसे ही शगुन करता रहेगा? मैं अपने बेटे को अब और तनाव नहीं दे सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग शादी में नहीं आएंगे।
बस पैसे भेज देंगे, जिससे जो तुम्हें सही लगे बच्ची के लिए ले लेना, क्योंकि सबके आने जाने और महंगे कपड़ों का खर्च भी बहुत हो जाएगा। तुम दोनों बहनें हर साल मायके आती हो, तुम्हारे भाई भाभी ने हमेशा तुम्हारा उचित सत्कार किया है, ये सब उनका प्यार है, मगर समाज को दिखाने के लिए बजट से ज्यादा शगुन मजबूर होकर करे ये तो गलत है। सविता जी ने साफ शब्दों में अपनी बेटी से कहा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मेरे लिए शादी में आप सबकी उपस्थिति ज्यादा जरूरी है। मेरी बेटी के लिए उसके मामा मामी और नानी का आशीर्वाद ही काफी है। आरती ने समझदारी से कहा, शादी ब्याह में महंगे तोहफे नहीं बल्कि अपनों का साथ मायने रखता है।